करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने सिलेबस देख लिया था कि हमें पेपर 2 जो योग विषय है जिसमें हमने मास्टर किया हुआ है उसमें 10 यूनिट हैं। तो हम यूनिट 1 से पढ़ाई शुरू नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। उस यूनिट्स को हम पहले पकड़ रहे हैं जो हमारा कोर सब्जेक्ट है। आप हठयोग के ग्रंथ पढ़ते हैं, हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता, ये सब पढ़ते हैं, तो हम उसी से शुरुआत कर रहे हैं कि आपको अपनापन सा महसूस हो। उसके बाद हम बाकी यूनिट्स को शुरू करेंगे और इस यूनिट से सवाल आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये यूनिट है आपका 5वां यूनिट है, यूनिट 5 है, 5th यूनिट है। तो 5th यूनिट जो है उसका नाम है आपका हठयोग के ग्रंथ। तो हठ योग के जो ग्रंथ हैं पहले हम लोग उसका सामान्य परिचय देख लेते हैं। यानी यूनिट 5 कल हम लोगों ने देखा था, आज फिर से हम देखते हैं सिर्फ यूनिट 5। उसके बाद हम लोग हठ प्रदीपिका देखेंगे। यूनिट 5 जो हठयोग के ग्रंथ हैं उसमें आपको 8 हठयोग के ग्रंथ को पढ़ना है। कितने ग्रंथ पढ़ना है? 8 हठयोग के ग्रंथ को पढ़ना है जो सिलेबस में है। कौन से 8 ग्रंथ हैं कल हम लोगों ने देखा था, फिर से देखिए। हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता, हठ रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग बीज, गोरख संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता। ये नाम भी याद होना चाहिए। अब इसमें एक दिक्कत आपको आएगी, वशिष्ठ संहिता और योग वासिष्ठ दोनों आपको लगेगा पता नहीं दोनों एक ही तो नहीं है, तो दोनों अलग है। योग वासिष्ठ आपको यूनिट 2 में पढ़ना है, वशिष्ठ संहिता आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। योग वासिष्ठ आपका महारामायण भी उसको कहा जाता है। वशिष्ठ संहिता हठयोग का ग्रंथ है। हालांकि लेखक दोनों के एक ही है, वशिष्ठ जी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने ही योग वासिष्ठ लिखा है, लेकिन वहां रामचंद्र जी को ज्ञान दिया जा रहा है और यहाँ पर वशिष्ठ जी अपने पुत्र शक्ति जी को ज्ञान देंगे। इसलिए दोनों शास्त्र में ये अंतर है, वशिष्ठ संहिता, योग वासिष्ठ। क्लियर है? अब देखिए 8 हठ ग्रंथ का नाम हम फिर से देखते हैं। हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता, हठ रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग बीज, गोरख संहिता, शिव संहिता और वशिष्ठ संहिता। तो ये हमें पढ़ना है। सिलेबस में जो सीक्वेंस है, जो कल बात हो रही थी सिलेबस का सीक्वेंस क्या है, वो सीक्वेंस ये है: योग बीज, गोरक्ष संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, फिर हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता, हठ रत्नावली। तो अंतिम तो 3 ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता, हठ रत्नावली। शुरुआत में योग बीज से शुरू है, बीज पहले डालेंगे तो कोई पौधा बनेगा, तो ऐसे याद रख लिया, योग बीज, योग का बीज ऐसे याद होगा। अब उसके बाद फिर गोरख संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ऐसे है। ये 8 ग्रंथ हमें पढ़ने हैं। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि नहीं को दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें समझने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, अभी हैंडरेज हुआ था रुचि जी का, क्या हैंडरेज हो गया रुचि जी शुरुआत में, बताइए। रुचि जी हैंडरेज किया आपने, फिर चलेगा, ठीक, कोई बात। सर हाँ सर मैं ये कहती हूँ, जैसे सीक्वेंस है और जो हम पढ़ने वाले वैसे ही सीक्वेंस में नहीं पढ़ सकते क्या, जैसा उसमें है? इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। योग बीज से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया उसी को हम पहले पढ़ते हैं। जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ इस 8 में भी है उसको पहले पढ़ते हैं। हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और आप पीजी डिप्लोमा हो, चाहे आप छोटा सा 2 महीने का भी कोई कोर्स करने जाते हो, वैसे भी लेवल 1 भी हम्म। करने जाते हो ना, हाँ सर, हट हठ पर दीपिका पहले पढ़ा जाता है। हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता पढ़ाया जाता है, इसीलिए उस जी इम्पोर्टेंस के हिसाब से हम यहाँ पढ़ रहे हैं। क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। अब जी सर। 8 में से देखिए 3 ऐसे ग्रंथ हैं आपके, जो 3 ग्रंथ गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा लिखा गया है। ऐसे तो 8 के 8 ग्रंथ जो हमारे सामने आया हुआ है गुरु गोरखनाथ जी का ही योगदान है, उन्हीं की शिष्य परंपरा में से ये चीजें आई हुई हैं। लेकिन जो डायरेक्ट गुरु गोरखनाथ जी ने जो 3 किताबें लिखी हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उसमें से 3 किताबें जो हमारे 8 में से 3 है सिलेबस, वो कौन सा है? योग बीज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गोरख संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। तो गुरु गोरख जी ने, नाथ जी ने जो 8 हठ ग्रंथ हमें पढ़ने हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में, 3 ग्रंथ उनके द्वारा लिखा गया है: योग बीज, गोरक्ष संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ठीक है, क्लियर है? आपको नोट्स मिल गया होगा।
ये वाला नहीं मिला होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ 8 हठ ग्रंथ वाला, ये भी मैं भेज दूंगा, या सब उसमें है, मुझे देखना पड़ेगा। अब इसमें देखिए, योग बीज में अब 8 हठ ग्रंथ में 4 हठ ग्रंथ ऐसे हैं आपके जिसमें संवाद रूप में चीजें दी गई हैं, संवाद रूप में, यानी कि दो लोगों के बीच संवाद है ग्रंथ के अंदर। जैसे कि योग बीज में है माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच में संवाद हो रहा है, उसी संवाद को गुरु गोरखनाथ जी ने लिखा हुआ है। ठीक है। फिर है घेरन संगीता। घेरन संगीता में घेरन ऋषि और उनके शिष्य हैं चंड कपाली, उनके बीच संवाद हो रहा है। तो चंड कपाली को बहुत जगहों पर राजा भी कहा गया कि घेरन ऋषि और राजा चंड कपाली जो उनके शिष्य बनने गए उनके बीच में संवाद है। लेकिन शास्त्र में ऐसा कहीं क्लियर नहीं हो रहा है कि ये राजा ही थे, क्योंकि महाबाहो शब्द कहा गया है तो लोग मानते हैं महाबाहो शब्द जनरली राजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चंड कपाली राजा होंगे ऐसा अनुमान लगाया जाता है, जानबूझ करके मैं ये बात कह रहा हूँ। लेकिन एक चीज तो तय है कि राजा चंड कपाली जो है वो शिष्य हैं, तो शिष्य हैं इस पर कोई संशय नहीं है। तो घेरन ऋषि और चंड कपाली जी के बीच में संवाद घेरन संगीता में है। शिव संगीता में आते हैं, फिर से शिव संगीता में माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच में संवाद है, उसी संवाद पर यह पूरा ग्रंथ आधारित है, शिव संगीता। वशिष्ठ संगीता, जिसमें वशिष्ठ मुनि है, गुरु वशिष्ठ जी है जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वशिष्ठ जी अपने पुत्र शक्ति जी को ज्ञान दे रहे हैं, शक्ति जी उनसे ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं, सवाल पूछते हैं, उन सवालों का जवाब दे रहे हैं कौन? गुरु वशिष्ठ जी। 4 ग्रंथ तो ऐसे हो गए आपके। अब बाकी जो इधर 4 ग्रंथ रह गए, हठ प्रदीपिका, गोरख संहिता, हठ रत्नावली, शिव सिद्धांत पद्धति, इसमें कोई संवाद वाली बात नहीं है, लेकिन सारा ज्ञान तो भगवान शिव से आया हुआ है, ये हर जगह हर हठ ग्रंथ में ये बात क्लियर है, हर हठ ग्रंथ में क्लियर है। अब लेखक एक बार देख लीजिए फिर से, अभी तो हमने 3 ग्रंथ का ही लेखक देखा, बाकी 5 ग्रंथ के और लेखक कौन है? कई बार रिवीजन होगा, रिपीट होगा तो याद हो जाएगा। हठ प्रदीपिका के लेखक स्वामी स्वात्माराम जी। कुछ लोग अपना भी नोट्स बना रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है कि ये नोट्स तो आपके पास रहेगा, अपने हाथ का जितना बना सकते हैं टू द पॉइंट वो बना दीजिए। हठ प्रदीपिका के लेखक हैं स्वात्माराम जी। गोरक्ष संहिता के लेखक हैं गुरु गोरखनाथ जी, जो अभी हम लोगों ने देखा। हठ रत्नावली के लेखक हैं श्रीनिवास भट्ट जी, जब हम लोग पढ़ेंगे तो कई बार रिपीट होगा, ये सब तो ऐसे ही याद हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लेखक हो गए गुरु गोरखनाथ जी, फिर से योग बीज के गुरु गोरखनाथ जी। घेरन संहिता के लेखक घेरन ऋषि को ही माना जाता है, और शिव संहिता के लेखक को लेकर संशय है, लेकिन माना जाता है भगवान शिव ने खुद ही लिखा। हालांकि भगवान शिव खुद क्यों लिखने आएंगे, उन्होंने तो ज्ञान दिया और किन्हीं ने लिखा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं शायद शिव नाम के कोई योगी थे उन्होंने लिखा, या भगवान, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं भगवान शिव ही मान लेते हैं, लेकिन संशय है। एग्जाम में आए तो भगवान शिव ही मारिएगा। वशिष्ठ संहिता के लेखक वशिष्ठ जी को माना जाता है, वशिष्ठ संहिता के लेखक वशिष्ठ जी को माना जाता है। कुछ चीजें परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे, कुछ चीजें ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से वशिष्ठ जी ही होंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इससे आगे अभी सिर्फ परिचय हो रहा है। एक बार फिर से देखिए लेखक के नाम, अभी देखा, फिर से देखिए। गुरु गोरखनाथ जी 3, योग बीज, गोरख संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गुरु गोरखनाथ जी ने लिखा। हठ प्रदीपिका स्वात्माराम जी ने, घेरन संहिता घेरन ऋषि, शिव संहिता भगवान शिव ही माना जाता है, वशिष्ठ संहिता लेखक वशिष्ठ जी, हठ रत्नावली लेखक श्रीनिवास भट्ट जी। क्लियर है। अब आप कहेंगे तुरंत कैसे याद होगा, कुछ याद करने की जरूरत, कोई दिमाग में प्रेशर मत लीजिए, मेरी क्लास में कोई प्रेशर नहीं, जहां बोलूंगा प्रेशर लेना है वहां लीजिए, यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। जब पढ़ेंगे ना, पढ़ाते पढ़ाते इतनी बार नाम आएगा कि आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि किस हठ ग्रंथ में कौन कौन सी बातें कही गई हैं, किस हठ ग्रंथ में कितने अध्याय की चर्चा है, योग के कितने अंग बताए गए हैं, थोड़ा सा एक नजर उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हठ प्रदीपिका हम लोग पढ़ेंगे, तो हठ प्रदीपिका में 4 अध्याय है। 4 अध्याय, कितने अध्याय हैं? 4। पहले अध्याय का नाम है आसन, दूसरे अध्याय का नाम है प्राणायाम, जिसमें प्राणायाम की चर्चा है। तीसरे अध्याय का नाम है मुद्रा। चौथे अध्याय का नाम है नादानुसंधान। कई जगहों पर नादानुसंधान की जगह समाधि भी दिया हुआ है,
है तो परेशान नहीं होंगे। नादानुसंधान रास्ता है, समाधि लक्ष्य है। नादानुसंधान के द्वारा आप समाधि नामक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो दोनों नाम कई जगहों पर आता है। प्राणायाम वाले चैप्टर में ही आपको सत्कर्म की चर्चा है, ये ध्यान रखेंगे। पूछ दिया जाए अगर एग्जाम में, क्या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हठ प्रदीपिका के किस अध्याय में सत्कर्म की चर्चा, आप कहेंगे 4 है, सत्कर्म तो नाम आया नहीं था, लेकिन सत्कर्म तो है। तो सत्कर्म है वो प्राणायाम यानी द्वितीय उपदेश या द्वितीय अध्याय में है। अध्याय को उपदेश कहा गया है। चूंकि 4 अध्याय होने की वजह से इसको चतुरंग योग भी कहा जाता है। किसको? हठ प्रदीपिका। थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, फिर डिटेल पढ़ेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। आते हैं घेरन संहिता में। घेरन संहिता में 7 अध्याय है। अध्याय को प्रकरण भी कहा जाता है, उपदेश भी कहा जाता है। किनके भी संवाद है? तो घेरन ऋषि, राजा चंड कपाली हम लोगों ने देखा। ये 7 अध्याय का सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। तो आप कहेंगे फिर आप कह रहे हो याद करना है, हो जाएगा याद, पढ़ते समय याद करा देंगे, इतनी बार रिपीट करेंगे याद हो जाएगा। तो क्या क्या है? षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, ये 7 अध्याय है। सत्कर्म से इन्होंने शुरू किया है, फिर आसन लिया हुआ है, फिर मुद्रा बंद है, फिर प्रत्याहार है, फिर प्राणायाम है, फिर ध्यान है, फिर समाधि है। ऐसे हम लोग करते भी हैं। सत्कर्म पहले करते हैं, फिर आसन करते हैं। आसन के दौरान मान लीजिए एक मुद्रा का भी आ जाता है, विपरीत करनी मुद्रा, वो भी आसन के दौरान करते हैं। तो ऐसे याद कर लीजिए, ऐसे सत्कर्म पहले करते हैं सबसे पहले, फिर आसन करते हैं, आसन के बाद एक उसमें आसन में मुद्रा भी आ जाता है विपरीत करनी, चलिए आसन के बाद मुद्रा होता है घेरन संहिता में। फिर प्राणायाम करेंगे, लेकिन प्राणायाम तभी होगा जब मन शांत हो। तो शांत हो तो क्या करेंगे? प्रत्याहार पहले कर लेंगे, प्रत्याहार के बाद प्राणायाम कर लेंगे, प्राणायाम के बाद ध्यान और समाधि, लास्ट वाला 2 बचता है, ध्यान के बाद समाधि जनरली आता है। और घेरन संहिता में चूंकि 7 प्रकरण है तो नाम दिया जाता है सप्तांग योग। इसको सप्तांग योग कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं गोरक्ष संहिता। गोरक्ष संहिता में 2 ही अध्याय है। कितने अध्याय? 2 अध्याय हैं। और अध्याय को शतक कहा गया है। अध्याय को शतक, शतक क्या है? क्योंकि 100 मंत्र हैं, तो 100 मंत्र होने की वजह से एक में 100, एक में 101 है, तो ऐसे माना गया कि चलो इसका नाम शतक लिखा जाए। तो अध्याय को शतक कहा गया। प्रथम शतक, द्वितीय शतक। और इसमें षडांग योग की चर्चा है। पहले वाले में हो गया चतुरंग योग, दूसरे में साप्तांग योग, तीसरे में षडांग योग। इसमें है कि इसमें गोरक्ष संहिता में षडांग योग की बात आई। कौन से 6 अंग हैं? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। याद नहीं करना है, बस ध्यान से देखते चले जाइए, कुछ परेशान होने की जरूरत है। बार बार मैं कह रहा हूँ, पता चला पहली क्लास में आप बोर हो गए और कहे कि अब तो जा रहे हैं भाई, इतना याद करना, कुछ याद नहीं करना। देखिए बस, बस आपको परिचय, किसी का परिचय, परिचय में सबका नाम याद करते हैं क्या? किसी से परिचय लेते हैं, पहली बार में याद होता है नाम? नहीं होता है। क्या होता है? दूसरी बार मिलते हैं, तीसरी बार मिलते हैं, कुछ सामान का आदान प्रदान होता है, नोट्स का आदान प्रदान होता है, नाम याद होता है, वैसे हो जाएगा। अब आता है वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में यूं तो 8 अध्याय दिए गए हैं, योग के 8 अंग भी बताए गए हैं, लेकिन वशिष्ठ संहिता में 6 अध्याय ही माना जाता है, क्योंकि योग से संबंधित 6 अध्याय ही हैं। 2 अध्याय खगोल शास्त्र और ब्रह्मांड के बारे में ऐसी चर्चाएं है जिसको योग में नहीं माना गया, तो 6 अध्याय माना जाता है। तो अब आजकल कहा गया 6 अध्याय। अब पुस्तक आपको मिलेगी, अगर योग से संबंधित पुस्तक वशिष्ठ संहिता लेंगे, 6 अध्याय वाली पुस्तक ही आपको मिलेगी। इसमें किस अध्याय में क्या है ये अभी छोड़ रहा हूं, इसको नहीं बताता हूँ, नहीं तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इसको बाद में देखेंगे। अब हठ रत्नावली में आते हैं। हठ रत्नावली में 4 उपदेश है। इसमें भी हठ प्रदीपिका की तरह 4 ही उपदेश है, यानी 4 ही अध्याय है, लेकिन अध्याय का नामकरण नहीं किया गया है। एक अध्याय में हठ प्रदीपिका की तरह ही सारी चीजें नहीं है, अलग अलग चीजें कही गई। और हठ रत्नावली में अष्टांग योग कहा गया है। अष्टांग मतलब 8 अंग कहा गया है योग का, जबकि हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग कहा गया है। लेकिन हठ रत्नावली खास क्यों हो जाता है? एग्जाम में जो पूछा जाता है वो अष्टकर्म की वजह से पूछा जाता है। षटकर्म आपका घेरन संहिता हठ प्रदीपिका में है, षटकर्म अभ्यास भी आप लोग करते होंगे, लेकिन हठ रत्नावली में 2 कर्म एक्स्ट्रा है, तो षटकर्म की जगह पर इसको अष्टकर्म कहा जाता है। अष्ट क्रिया की चर्चा है। साथ ही कुंभक की बात करें तो हठ रत्नावली में 9 कुंभक है।
जो प्राणायाम कहते हैं ना, हठ प्रदीपिका घेरण संहिता में 8 कुंभक की चर्चा है, 8 प्राणायाम। लेकिन हठ रत्नावली में 9 कुंभक है, तो 9वां कुंभक जो है उसकी वजह से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये भी ध्यान रखें, ये 2 चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट थी, बाकी चीजें और आपको प्रेशर नहीं दूंगा। एक महायोग भी है, इसको भी रहने दें। बाकी के जो 3 हठ ग्रंथ है, आप कहेंगे कि बाकी चीजें क्यों छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ा है, तो बाद में सब रिवीजन होगा, सब रिपीट करेंगे हम। बाकी के जो 3 ग्रंथ हैं, 5 को देख लिया, शिव संहिता, योग बीज, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इसमें किसी ऐसा नहीं कि अष्टांग योग है, कि षडांग योग है, कि चतुरंग योग है, उससे इसको परे रखा गया। सप्तांग योग इससे परे रखा गया है। तो क्या रखा गया, इसे शिव संहिता है। शिव संहिता में 5 पटल है, पटल मतलब अध्याय को पटल कहा गया है। 5 पटल है, 5 पटल में अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मिक्स भी किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इसको थोड़ा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे शिव संहिता को, तो चिंता मत कीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग कर लेंगे, उस हिसाब से नोट्स बना हुआ है, दिक्कत नहीं होगी आज। उसके बाद योग बीज है। योग बीज में कोई अध्याय है ही नहीं, योग बीज में कोई अध्याय नहीं है। 12 सवाल के रूप में, या 13 सवाल आप कह सकते हैं, हालांकि ये भी आइडेंटिफाई नहीं है 12 सवाल कहें कि 13 सवाल कहें। एक सवाल में एक जगह 2 सवाल है, तो कई लोग कहते हैं 13 सवाल है, कई लोगों ने गिना नहीं, 12 सवाल ही मानते हैं। तो बेसिकली संवाद है ना, माँ पार्वती और आदिनाथ के बीच में, आदिनाथ के बीच में संवाद है। तो उस संवाद में सारी बातें, सारा ज्ञान योग का आ रहा है, तो उसको भी हम लोग देखें। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको कई चीजें याद करनी पड़ेंगी। कुछ तो मैं क्लास में याद कराऊंगा, कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं। इसमें 6 अध्याय है, 6 अध्याय, उपदेश भी कह सकते हैं इसको, और 6 के 6 अध्याय का नाम दिया हुआ है। पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संविद, पिंड आधार, पिंड पद समरस, अवधूत योगी। जब इसको पढ़ेंगे ना, इतनी आसानी से 6 के 6 सीक्वेंस में आपको याद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कैसे याद हो गया। तो ये भी प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। नए लोगों के, पुराने लोगों को सब याद है, उनका रिवीजन हो रहा है। उसी को अब हमने यहाँ पर और डिटेल में दिया हुआ है। घट प्रदीपिका प्रथम उपदेश है, उसमें क्या है, द्वितीय में क्या है, तृतीय में क्या है, ये सारी चीजें इसमें। बाकी ग्रंथ का भी इस तरीके से ग्राफिकल हमने बनाया हुआ है, लेकिन ये अभी आपको नहीं बताऊंगा। पिछली बार हमने बताया था, लेकिन इस बार मैं ये नहीं बताऊंगा अभी, इसको बाद में करेंगे। बाद में जब हम लोग एक एक ग्रंथ को पढ़ेंगे, एक एक ग्रंथ का ये देखेंगे, फिर जब उसको एक साथ पढ़ेंगे तब आपको सारा कुछ याद होगा, तो आनंद आएगा। इसीलिए इस बार हम इसको ऐसे नहीं देखेंगे, लेकिन आपको नोट्स मिल जाएगा, इसकी चिंता मत करिए, ठीक है। इसको यही रहने देते हैं। अब हम लोग आज जो पहला ग्रंथ पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं हठ प्रदीपिका, यानी शुरुआत हम हठ प्रदीपिका से करेंगे। अब अभी तक में किन्हीं को दिक्कत हो, लगे कि बड़ा भारी लग रहा है, कैसे होगा यार, तो 1-2 सवाल ले सकते हैं। नहीं है ना, किन्हीं के सवाल भी नहीं है, बहुत सुंदर। आइए, सवाल नहीं होने का 2 ही मतलब होता है, या तो सब समझ में आ गया, या कुछ भी समझ में नहीं आया। 2 ही स्थिति में सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग हम सब कर रहे हैं, मतलब कि सब समझ में आ गया, और समझने के लिए इसमें कुछ था नहीं, तो बता रहे परिचय करा, परिचय में क्या समझना है, परिचय में तो एंजॉय करना है, ठीक है। अब आइए हम लोग हठ प्रदीपिका पढ़ते हैं। हठ प्रदीपिका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लेखक स्वात्मा राम जी हैं। और जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी कि हठ प्रदीपिका में 4 अध्याय है, और ये आपको चाहे वैसे भी लेवल 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे आपको कॉलेज में आप पीजी डिप्लोमा करने जा रहे हैं, डिप्लोमा करने जा रहे हैं, मास्टर करने जा रहे हैं, हर जगह आपको ये ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए इसको एक एक श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, एक एक श्लोक। स्पेशल बैच एक 8 बजे से है, उसमें तो पुराने स्टूडेंट्स हैं, उसमें नहीं पढ़ेंगे इतना डिटेल, उसमें सिर्फ हम फास्ट भागेंगे। जैसे आज उसमें पूरा फर्स्ट उपदेश उसमें कंप्लीट हो जाएगा स्पेशल सेशन में, इसमें तो फर्स्ट उपदेश में ही कई दिन लगेंगे। तो देखिए, सामान्य परिचय एक बार फिर से देखिए। स्वात्मा राम जी लेखक हैं हठ प्रदीपिका ग्रंथ का। अब यहाँ नाम को लेकर के भी होता है कंफ्यूजन, कई बार हो जाता है, हठ योग प्रदीपिका कहेंगे कि हठ प्रदीपिका कहेंगे, एक ही बात है।
हठ योग प्रदीपिका कई लेखक लिखते हैं, कई लेखक हठ प्रदीपिका लिखते हैं, तो परेशान नहीं होंगे, दोनों नाम। रचनाकार कौन होंगे? स्वात्माराम जी, कई बार सवाल पूछा गया। हठ प्रदीपिका के लेखक स्वात्माराम जी हैं। रचना काल कब माना जाए? तो 15वीं शताब्दी माना जाता है, 15वीं शताब्दी में ये लिखा गया ग्रंथ। लेकिन इसमें भी विद्वानों में मतभेद है। कोई कह रहे हैं 1300 ईस्वी में लिखा गया है, कोई कह रहे नहीं 1600 ईस्वी में लिखा गया होगा, कोई कह रहे नहीं 1360 से लेकर 1650 में लिखा गया होगा। तो चलिए 15वीं शताब्दी वैसे माना जाता है, लेकिन विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि जानते ही हैं बीच में हमारे देश पर हमला हुआ, हमले के दौरान जो है बहुत सारे ग्रंथों को, लाइब्रेरी को और शिक्षण संस्थानों को ऐसा नुकसान पहुंचाया गया कि चीजें मैस हो गई। उसके बाद जब 100 साल, 200 साल, 400 साल बीतता है तो चीजें वो नहीं रह जाती हैं, वो ओरिजिनल चीजें। कि आज की तरह तो सोशल मीडिया था नहीं, सब कुछ हो जाएगा। बहरहाल हठ प्रदीपिका में 385 श्लोक हैं तकरीबन। अलग अलग व्याख्याकारों ने लिखा है, तो किसी ने 3 लाइन को मिलाकर के एक श्लोक किया हुआ है, किसी ने 2 को ही एक श्लोक माना है, तो उसके हिसाब से संख्या 2-4 ऊपर नीचे हो जाता है, परेशान नहीं होंगे। 385 श्लोक फिर भी माना जाता है। पहला जो उपदेश है उसका नाम आसन है, दूसरे उपदेश का नाम प्राणायाम है, तीसरे उपदेश का नाम मुद्रा है, चौथा उपदेश है नादानुसंधान या समाधि भी कहते हैं। वैसे नादानुसंधान परफेक्ट है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? तो सोनू साइनी जी पहले पढ़ाती थी, तो उन्होंने एक निमोनिक दिया हुआ था, अपमान, आ आसन, प प्राणायाम, मा मुद्रा, ना नादानुसंधान। वैसे आपको हर चीज में निमोनिक याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें ऐसे हैं जो आपको ऐसे पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। तो हठ प्रदीपिका में पहला है आसन, दूसरा है प्राणायाम, उसके बाद मुद्रा लगाएंगे, बंद लगाएंगे, फिर समाधि पर पहुंचेंगे, ऐसा स्वात्माराम जी का कहना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। एक बार हम पूरा देख लेते हैं कि किस अध्याय में कौन कौन सी मुख्य चीजें हैं, फिर हम लोग पहले श्लोक से शुरू करेंगे। जैसे आसन है, आसन में 15 आसन की चर्चा है। पहला जो चैप्टर है आपका, पहला उपदेश है हठ प्रदीपिका में, वो है आसन। आसन कितने हैं? 15 आसन है, 15 के 15 आसन आपको याद करने होंगे, और वो याद हो जाएगा। उसका निमोनिक बना हुआ, ये निमोनिक आप नहीं भूलेंगे। ये 15 आसन आपको याद हो जाएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसके लाभ को याद करना है, लाभ भी याद हो जाएगा। लाभ इसलिए याद हो जाएगा, 7 आसन के तो लाभ दिए ही नहीं है, तो 8 का ही तो लाभ याद करना है, आसानी से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद पहले ही उपदेश में, यानी आसन वाले उपदेश में ही साधक तत्व, बाधक तत्व भी है, योग के लिए स्थान की भी चर्चा है। योग का स्थान कैसा होना चाहिए, पहले से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि योग के लिए स्थान कैसा होना चाहिए, इससे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। साधक तत्व, बाधक तत्व से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इस बार भी साधक तत्व, बाधक तत्व से क्वेश्चन आया हुआ था। पहले तो बाधक तत्व है, फिर साधक तत्व है, ये भी सीक्वेंस ध्यान रखिए। पहले मंत्र में बाधक तत्व बताया हुआ, बाद में साधक तत्व बताया हुआ। ये सब चीजें भी, छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती, क्योंकि आप लोग कोई वाइसवी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप खुद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए आपकी छोटी छोटी चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा जो उपदेश है वो है प्राणायाम का उपदेश है। प्राणायाम वाले में आपको सटकर्म की चर्चा की गई है। प्राणायाम भले ही है, लेकिन सटकर्म की चर्चा इसमें है, और प्राणायाम तो है। तो पहले प्राणायाम से पहले क्या करते हैं हम लोग, नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, सटकर्म को सैंडविच बना दिया गया है, ऐसे बस ध्यान रखिए। यानी पहले नाड़ी शोधन की चर्चा है, फिर सटकर्म की, फिर प्राणायाम की चर्चा है, जो अष्टकुंभक की बात हो रही है। तो इसमें नाड़ी शोधन, सटकर्म और अष्टकुंभक की चर्चा है, और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें हठ सिद्धि के लक्षण की चर्चा है। जो हठ सिद्धि के 8 लक्षण बताए गए हैं, वो भी पूछा जाता है कई बार। ये 8 के 8 कुंभक भी हमें याद करने हैं। नाम अभी नहीं कह रहा हूँ आपको, कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस अभी भी परिचय ही चल रहा है, नाम उस समय याद कर लेंगे। फिर तीसरा उपदेश है मुद्रा बंध। मुद्रा बंध में क्या है, 10 मुद्रा बताई गई है। ये 10 मुद्रा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद हो जाएगा हठ प्रदीपिका का। हठ रत्नावली में भी यही 10 मुद्रा कहा गया है। वहां चौथे नंबर पर जो यहाँ खेचरी है, तो चौथा वाला 10वें नंबर पर चला जाता है, बाकी सब एक एक कम हो जाता है। हठ रत्नावली में यही अंतर है मुद्रा बंध। तो ये 10 मुद्रा भी हम लोग याद कर लेंगे, सीक्वेंस से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर समाधि है, समाधि में है नादानुसंधान, ये चैप्टर बड़ा है।
इसमें समाधि को बहुत अच्छे से समझाया गया है। लेकिन मुख्य चीज जो इसमें है वो है चार नादानुसंधान की चार अवस्था होती है। यानी जब नादानुसंधान के द्वारा आप समाधि तक पहुंचते हैं तो चार पड़ाव आप मानकर चलिए, आरंभ अवस्था, घटा अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। यहाँ से सवाल पूछा गया, बहुत सुंदर सवाल पूछा गया था यहाँ से। जब पढ़ाएंगे तो उस समय आपको बताऊंगा और एक एक चीज क्लियर होगा, चिंता मत कीजिएगा। अब आगे देखिए, प्रथम उपदेश में जो हम लोग अब आने वाले हैं, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एक एक मंत्र पर आएंगे। तो एक बार प्रथम उपदेश फिर से देखिए। आदिनाथ ने सबसे पहले हठयोग का ज्ञान दिया, ये बताया गया मंत्र में। हठयोग का लक्ष्य कहा गया राजयोग की प्राप्ति। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हठयोग का लक्ष्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति। ये सबको टिप पे होना चाहिए, बिना लिखे ही याद होना चाहिए। और आपके प्रथम उपदेश में ही 33 गुरुओं के नाम बताए गए हैं, ऐसे गुरुओं के नाम बताए गए हैं जिन्होंने हठयोग में सिद्धि प्राप्त कर ली है और वो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, बिल्कुल मुक्त भाव से आज भी ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। 33 गुरुओं के, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी उपदेश में स्थान और मठ की चर्चा है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, आप कह रहे हैं ना पहला, किन्हीं ने कहा कि हम पहला ग्रंथ हठ प्रदीपिका क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं, एक एक चीज से सवाल पूछा जा रहा, भी आ रहा हो गरिमा जी। फिर 6 बाधक तत्व से सवाल पूछे जाते हैं, साधक तत्व से पूछे जाते हैं। 15 आसन है, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। यम नियम का एक श्लोक है, यम नियम से भी सवाल पूछ दिया जाता है। हालांकि व्याख्या की दृष्टि से मैं बताऊंगा कि यम नियम में कहाँ कंफ्यूजन की स्थिति है, वो भी बताऊंगा। फिर इसी में दो और चीज है, मिताहार और पथ्य अपथ्य, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूरा का पूरा जो पहला हमारा हठ प्रदीपिका का उपदेश है, प्रथम उपदेश इंपॉर्टेंट है। दूसरे उपदेश में हम नहीं आएंगे, क्या क्या है वो हम ऊपर बता चुके हैं आपको। अब प्रथम उपदेश में प्रथम मंत्र से अब जा करके हम मंत्र पे आए। अभी तक तो चल रहा था बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, अब मेन हम लोग आ रहे हैं। प्रथम उपदेश का पहला जो मंत्र है, अब देखिए यहाँ पर अलर्ट रह करके पढ़िए। अब मुझे खुशी होती है, एक बात मैं पहले अलर्ट करता हूँ सभी लोगों को, ये भी शुरू करने से पहले, जो हर बैच में ट्रेंड देखा गया है। ट्रेंड ये होता है, शुरुआत वाले 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने तक बहुत जोश के साथ सब लोग आते हैं क्लास में। 50 से ज्यादा लोग हैं अभी क्लास में, जोश से आते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर ये संख्या हो जाती है 30-40। तो ये नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट टाइम में फिर यही संख्या पूरी इतनी हो जाती है। तो बीच में जो आपका गैप हुआ वो छूट गया, आपका भरपाई नहीं हो सकती। आइए समय न बर्बाद करते हुए ये आगे बढ़ते हैं। पहला उपदेश, पहला मंत्र है, श्री आदिनाथाय नमो अस्तु तस्मै योनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राज योगम आरूढ़ इच्छो अधिरोहिणी इव। श्री आदिनाथाय नमो अस्तु, आदिनाथ को पहले तो नमस्कार करते हैं। तस्मय येनोपदिष्टा हठ योग विद्या, जिन्होंने हठ योग का ज्ञान दिया, तो उनको नमस्कार करते हैं। कौन? आदिनाथ भगवान शिव को। विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगाम आरूढ़ आरोढ़ इच्छो अधिरोहिणी इव। अब जो प्रोन्नत होना चाहते हैं, प्रोन्नत मतलब ऊपर बढ़ना चाहते हैं योग में, उस राजयोग की प्राप्ति के लिए, उनके लिए ये सीढ़ी के समान है। उनके लिए ये अभ्यास सीढ़ी के समान है, जो योग यहाँ बताया जा रहा है। कौन सा योग? हठ योग विद्या। तो हठ योग सीढ़ी है और लक्ष्य क्या है? राजयोग है, ये ध्यान रखना। हठ योग सीढ़ी, राजयोग लक्ष्य है। तो जो लोग राजयोग के उच्चतम अवस्था तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए सीढ़ी के समान है। कौन सा? हठ योग सीढ़ी के समान। हठ योग, हठ योग का मतलब जिद से किया गया योग नहीं होता। मास्टर करने वाले कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग कर चुके हैं। हठ योग क्या अर्थ है ये आप लोग जानते होंगे। हाँ और ठ, इड़ा पिंगला दोनों जानते हैं, तो उस पर बाद में फिर चर्चा जब होगी शास्त्र में तब हम लोग करेंगे। यहाँ हुआ क्या? हठ योग राजयोग के लिए सीढ़ी है। हठ योग का लक्ष्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति है। ये ज्ञान किन्होंने दिया? भगवान शिव ने ये ज्ञान दिया हुआ, आदिनाथ ने ज्ञान दिया है, इसलिए आदिनाथ को नमस्कार। कौन नमस्कार कर रहे हैं? स्वात्माराम जी नमस्कार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेखक कौन है? स्वात्माराम जी।
इतनी बार मैं स्वात्माराम जी बोलूंगा, आपको याद हो जाएगा, हठ पर दीपिका के लेखक स्वात्माराम जी। दूसरे ही मंत्र में कहा गया है, प्रणम्य श्री गुरुमनाथम स्वात्मा रामेन योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। प्रणम्य श्री गुरुमनाथम स्वात्मा रामेन योगिना, नाथ गुरुओं को प्रणाम करके स्वात्माराम जी अपना नाम यहाँ पर लिख रहे हैं। कहते हैं स्वात्माराम जी, नाथ गुरुओं को प्रणाम करके स्वात्माराम योगी जो है वो राजयोग के लिए, सिर्फ राजयोग के लिए हठ विद्या का आरंभ करते हैं। अब देखिए, आजकल हम लोग हठ विद्या क्या करते हैं, डायबिटीज ठीक करने के लिए करते हैं, कमर दर्द ठीक करने के लिए करते हैं। यहाँ स्वात्माराम जी सीधे कह रहे हैं, केवल राजयोग के लिए मैं हठ विद्या का उपदेश कर रहा हूं। आप कहेंगे ये बात आपने क्यों कहा, एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाता है। इस बार पता है क्या पूछा है, इससे एक सवाल आपको बताता हूँ। जो इस बार पूछा गया कि स्वात्मा राम जी, उसमें दिया हुआ है कथन 1 कथन 2 ऐसे करके था कि स्वात्मा राम जी ने हठ ग्रंथ की रचना की, ठीक है, और स्वात्मा राम जी को खुद ब खुद ज्ञान हो गया, स्वतः ही उनको योग का ज्ञान हो गया। नहीं, योग का ज्ञान बिना गुरु के योग का ज्ञान नहीं होता है। चाहे किसी के लिए भी नाम लेकर के आ जाए ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, योग का ज्ञान किसी को भी बिना गुरु के नहीं हो सकता है। हर ग्रंथ यही कहता, मैं नहीं कह रहा हूँ, ग्रंथ कहता है। तो एग्जाम में तो ग्रंथ, अकॉर्डिंग टू ग्रंथ हम चलते हैं। नहीं हो सकता, बिल्कुल पहला कथन सही था, दूसरा कथन गलत था। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या स्वात्मा राम जी को अपने आप ज्ञान हो गया था क्या, मतलब उनको किन्हीं ने, उनके गुरु कौन थे। अरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता बिना गुरु के ज्ञान हो जाए। सीधा तो लिख रहे हैं, ना तो गुरुओं को प्रणाम करके, और बाद में आएगा भी ये। तो क्या है, अब ये एग्जाम में आ सकता है कि केवल किसके लिए स्वात्मा राम जी ने हठ विद्या का उपदेश किया, केवल राजयोग के लिए किया, केवल राजयोग। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं जनरली। अब जो क्वेश्चन का ट्रेंड है, मैं उस हिसाब से इसमें उस चीज को फोकस करते हुए चलूंगा। और क्या फोकस किया जाता है, तो श्लोक दे दिया जाता है कि पहले क्या आया हुआ है श्लोक में, बाद में क्या आया हुआ है श्लोक में। तो उसके लिए तो थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो वो लोड अभी मत लीजिए, वो बाद में देखेंगे। इंपॉर्टेंट श्लोक कर लेंगे हम लोग, उसकी चैंटिंग भी करेंगे। तीसरा जो है इसमें देखिए, आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, जिसमें कहा गया है, स्वात्मा राम जी कहते हैं, भ्रांत्या बहुमत ध्वान योगम अजानताम हठ प्रदीपिकाम धत्ते स्वात्मा राम कृपा कर। कि भ्रांत्या बहुमत ध्वानते, बहुत सारे मत जो है प्रचलित हो गया समाज में कि कैसे जो है हमें मोक्ष मिले, कैसे क्या हो। तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई, बहुत सारे मत होने से तो लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो उस भ्रम को दूर करने के लिए, जिज्ञासुओं के चित्त, चंचल चित्त की चंचलता को दूर करने के लिए स्वात्मा राम कृपा कर, स्वात्मा राम जी इस ग्रंथ को आरंभ कर। क्लियर हो गया कि पहले एक, जिस समय में, मान लीजिए अगर 15वीं शताब्दी में लिखा गया, तो उस समय समाज में बहुत सारे मत प्रचलित थे, लोग बटे हुए थे, बौद्ध में, जैन में, पता नहीं और कितने कितने मत होंगे, और सब अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। जो भी आए वही ज्ञान ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो स्वात्माराम जी कहते हैं, उनके भ्रम को दूर करने के लिए, जो जिज्ञासु हैं और चित्त, चंचल चित्त को शांत करना चाहते हैं, मैं इस ग्रंथ को आरंभ कर रहा हूं उनके लिए। ठीक है, चौथा नंबर का मंत्र देखिए क्या है, हठ विद्या ही मत्स्येंद्र गोरक्ष आद्या विजानते। इस हठ विद्या को मत्स्येंद्र और गोरक्ष आदि जानते हैं। अब यहाँ उन्होंने नाम ले तो लिया, इस हठ विद्या को कौन जानते हैं, मत्स्येंद्रनाथ गोरक्षनाथ जानते हैं, क्योंकि मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे गोरक्षनाथ, और मत्स्येंद्रनाथ के गुरु हुए सीधे आदिनाथ भगवान शिव। ये हमें जानना चाहिए। स्वात्मा रामो अथवा योगी जानिते तत्प्रसादतः। देखिए यहाँ पर इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर यहाँ आ गया। फिर स्वात्मा राम जी, उन योगियों की कृपा से ही मैं स्वात्मा राम इस योग को भली भांति जान पाया। कह दिया ना, स्वात्मा रामो अथवा योगी जानिते तत्प्रसादतः। जो मत्स्यनाथ गोरक्षनाथ जी को जो ज्ञान है, उस ज्ञान को मैं स्वात्मा राम जो जान रहा हूँ, उन्हीं के प्रसाद से, प्रसाद मतलब उनकी कृपा से जान रहा हूं। तो गुरु हो गए ना, स्वतः नहीं ज्ञान प्राप्त हुआ है उनको भी। अब देखिए,
अब हठ योग के 33 गुरुओं के नाम की चर्चा है, 33 गुरुओं के नाम की चर्चा है। अब इस श्लोक को क्या करना है आपने, जैसे कोई फिल्मी गाना कैसे आपको याद हो जाता है, कैसे होता है, क्योंकि वो कई बार बजता रहता है। जब प्रचार आया, टीजर चला फिल्म का, और घर में टीवी चल रहा है तो उसमें वो गाना आ गया, रेडियो में खोला उसमें आ गया, रील में आ गया, इतनी बार आप सुनते हो कि याद हो जाता है। एक शब्द आया नहीं, ट्यून बजता नहीं कि आपके मुंह से वो शब्द निकलने लगते हैं। अब यहाँ ट्यून तो है नहीं, अब योगी लोगों ने ट्यून नहीं बनाया, उनको नहीं पता था कि याद नहीं करेंगे हम लोग। तो लेकिन अब हमें क्या करना, हमें उसी चीज को पकड़ना, ये साइकोलॉजी है। तो क्या करना है, इसको पढ़ना है कई बार। अब इसको मुझसे अच्छा ना, मैं जितना अच्छा पढ़ूंगा उससे अच्छा या नेहा जी पढ़ देंगे। नेहा जी पढ़िए जरा इसको। श्री आदिनाथ मतस्येन्द्र सावरानंद भैरव चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशयः मंथाणो भैरवो योगी सिद्धिर्बुद्धश्च कंथणी कोरंटकः सुरानंद सिद्धिपादश्च चर्पटिः कानेरी पूज्यपादश्च नित्यनाथो निरञ्जनः कपाली बिन्दुनाथश्च काकचण्डीश्वरावय अल्लामः प्रभुदेवश्च घोडाचोली च टिण्टिणिः भानुकी नारदेवश्च खण्डकपालिकस्तथा इत्यादयो महासिद्धा हठयोगप्रभावत खण्डयित्वा कालदण्डं ब्रह्माण्डे विचरन्ति ते। देखिए कितना सुंदर गा दिया। अब ये जो आपके पास रहेगा ये गाया हुआ, तब आपको हो जाएगा ना याद धीरे धीरे। तो आप कहीं कैसे होगा सर, तो इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। मैंने तोड़ के इसको लिख दिया हुआ है, ये बार बार आप पढ़ेंगे याद हो जाएगा। और नेहा जी का नेट क्लियर है, जेआरएफ के लिए 1-2 नंबर से रह जा रहा है, एक बार रह गया, हो जाएगा जेआरएफ। और आपको नेहा जी ये बाकी याद कराएंगे, अलग से सेशन लेंगे, वो जल्दी ही हम लोग उसको शुरू करेंगे। थोड़ा ठंड कम हो जाए, अभी सुबह उठने में दिक्कत होगी, ठंड कम होने के बाद शुरू करते हैं हम लोग। तो क्या है, इसमें 33 गुरुओं के नाम लिखे हुए हैं। अभी एक सवाल आया था ना कि निकर 33 गुरु के नाम है, इसमें है 33 गुरु के नाम। श्री आदिनाथ नाथ मत्स्येंद्र सावरानंद भैरवा, ये नाम हो गए। चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशया मंथानो भैरवो योगी सिद्धिर्बुद्धश्च कंथड़ी कोरंटक सुरानंद सिद्धिपादश्च चरपटे। अब इसको जब बोलते बोलते इसको ऐसे याद नहीं करना और ना ही प्रेशर लेना, बस एक बार उठिए, एक बार इसको कहीं पर, अब देखिए क्या करना, ये सब चीजें एक स्टिकर बनाइए और उसको स्टिकी नोट्स को चिपकाइए अपनी घर के दीवार पर। और उसको जब आए, एक बार खड़े हो गए कुछ काम करते करते, 1 मिनट में पढ़ लिया, कुछ सेकंड लगेंगे, पढ़ लिया और चल दिए, कुछ नहीं करना है, आपके चित्त में बैठेगा। जैसे एग्जाम में आएगा, इनमें से कौन 33 गुरुओं में शामिल नहीं है, आप देख करके पास तो आएगा उसमें, आप तुरंत लगा देंगे ये वाले नहीं है या ये वाले हैं। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कानेरी पुद्यपादश्च नित्यनाथो निरंजनः कपाली बिंदुनाथश्च काकचंडेश्वर आहवय अल्लामः प्रभुदेवश्च घोड़ाचोली च टिंटिनिः भानुकी नारदेवश्च खंडः कपालिक तथा। अब यहाँ पर आपके जो 33 गुरुओं के नाम हैं, इसको ऐसे याद करें, जैसे आदिनाथ, मत्स्येंद्र, सावर, आनंद भैरव, चौरंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष, विलेशनाथ, मंथान, भैरव, सिद्धनाथ, बुद्धनाथ, कंथड़ी, कोरंटक, सुरानंद, सिद्धिपाद, चरपटी, कानेरी, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन, कापाली, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडी, अल्लाम, प्रभुदेव, घोड़ाचोली, टिंटिनी, भानुकी, नारदेव, खंड और कापालिक। ये क्या करेंगे, 1-2 बार बोलते 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 निकल जाना है, कोई लोड नहीं लेना है, अपने आप चित्त में बैठेगा। बाकी जब हम लोग सेशन आगे होगा इसका चैंट वाला, तो उसमें इसको कर लेंगे। अब आइए देखिए, ये लोग जो 33 गुरु हैं जिन्होंने हठ योग की विद्या को सिद्ध कर लिया, और सिद्ध करने के बाद ये सभी लोग मृत्यु पर विजय प्राप्त कर गए और ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, ऐसा लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ है, इत्यादयो महासिद्धा हठ योग प्रभावतः
खंडयित्वा कालदंडम ब्रह्मांडे विचरन्ति ते। इन्होंने हठ योग को पूरा सिद्ध कर लिया और उस सिद्धि के प्रभाव से खंडयित्वा काल दंडम, काल जो भूत वर्तमान भविष्य के चक्र में हम लोग फंसे हुए हैं, उस काल दंड को काट दिया। भूत वर्तमान भविष्य के काल दंड को जब काट दिया तो फिर काल से परे हो गए। अब ये ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, यानी आज भी विचरण करते हैं। आप मिलना चाहे तो मिल सकते हैं, बस भाव होना चाहिए, गुरु आपको मिल जाएंगे, भाव होने चाहिए तो मिल जाएंगे। हम लोग एक ये 10वां भी कर लेते हैं, फिर आज यहीं रहने देंगे, फिर हम लोग कल इससे आगे बढ़ेंगे। 10वां है हमारा अशेष अशेष ताप्तानाम समाश्रय मठो हठः, अशेष योग युक्तानाम आधार कमठो हठः। ये हठ विद्या, हठ योग हम लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो हठ योग की जो ये विद्या है वो कहा गया है जो तप्त लोग हैं बेचारे, जो परेशान लोग हैं, दुखी लोग हैं, उनके लिए समाश्रय मठो हठ, उनके लिए आश्रय रूपी मठ के समान है। क्या होता है, योगी लोग मठ में चले जाते हैं, उनके लिए वही आश्रय होता है, गुरु के मठ में चले गए। तो ये हठ विद्या क्या है, हम भले ही अभी उसमें रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो हमारे लिए ये हठ विद्या क्या है, मठ के समान यही है। परिवार को छोड़ के मठ में नहीं जाना है, हठ विद्या को अपना लीजिए, वही हमारे लिए मठ के समान है। अशेष योग युक्तानाम आधार कमठो हठः, सभी जितने योग अभ्यासी हैं उनके लिए क्या है, कहा गया है हठ योग कच्छप की तरह आधार वाला है। कच्छप कछुआ होता है ना, कहते हैं जैसे आधार है, तो कछुए के से यहाँ पर लिया गया, कछुए कच्छप की तरह ये हठ योग जो है आधार वाला है हमारे आपके लिए, सबके लिए। कमठ, यहाँ कहेंगे कि कछुआ शब्द कहाँ आया हुआ है, कमठ शब्द जो है वही कछुआ है, कमठ का अर्थ कछुआ होता है। और लिखा हुआ है अशेष तापता नाम, जो लिखा हुआ है उसका है अनंत ताप से दुखी, अनंत ताप, अनंत ताप, ताप मतलब क्या होता है, ऐसे अलग अलग जो आपके समस्याएं आती है, उस समस्या से हम दुखी हो जाते हैं, तो अनंत समस्याएं हमारे सामने, तो अनंत समस्याओं से जो दुखी है उसी के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। अशेष योग युक्ता नाम, यानी समस्त योग युक्तों का कौन से आधार कौन है, तो हठ योग आधार है। किस तरह का आधार है, कछुए की तरह ये आधार है। कछुआ ऐसे कहा जाता है ना, कछुए पर ही सारा कुछ टिका हुआ है। ठीक है, एक ये 11वां भी कर ही लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर हट जाएंगे, क्योंकि कल से फिर योग का स्थान हो जाएगा। 11वें में कहा गया है हठ विद्या परम गोप्या योगिनाम सिद्धिम इच्छताम, भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता। हठ विद्या परम गोपनीय है और इसको गुप्त ही रखना चाहिए अगर आप सिद्धि चाहते हैं। सिद्धिम इच्छताम, अगर आप योग में सिद्धि चाहते हैं तो आपको इस हठ विद्या को गोपनीय ही रखना। अगर कहते हैं गोपनीय नहीं रखे तो क्या होगा, भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता। अगर आपने गुप्त रखा तो वीर्यवान होंगे, यानी शक्तिशाली होंगे। शक्तिशाली मतलब ताकत से शक्तिशाली, सिर्फ शारीरिक नहीं, हर तरीके से। चित्त शक्तिशाली होगा, स्थिर होगा, मन से शक्तिशाली रहेंगे और चित्त पर विजय प्राप्त करके रहेंगे। और निर्वीर्या तो प्रकाशिता, अगर प्रकाशित कर दिया तो निर्वीर्या हो जाएंगे, यानी शक्तिहीन हो जाएंगे, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, चित्त के लिए, हर तरह से आप शक्तिहीन हो जाएंगे। इसीलिए इसको गोपनीय रखना है, इसीलिए सिर्फ गुरु से ही इसका ज्ञान मिलता है। अब हम लोगों ने 11 मंत्र देख लिया, कल हम लोग यहाँ से योग का स्थान देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे बाधक तत्व और साधक तत्व।